तो मेरी प्यारी सुंदर और बहुत ही क्यूट सी सोनिया दीदी की लाइफ में एक पर्सन आया जो कि है मेरे आदित्य जीजू। और तो रोने का दिन ही है, आदित्य रोना चाहिए। ये मेरे पास रहती थी तो छोटी मौसी नहीं ना आना, तो मैं कहती अरे करीना कपूर कौन बनेगा बेटा, तुमको बनना है करीना। बड़ी बहन है, मेरे साथ इसका बहुत अच्छा मेमोरी रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे होमवर्क में, हर चीज में। नहीं तो और बोलेगा, इतना बोलते चुप ही नहीं होता। आज पहली बार चुप हो। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि शायद मैं नौकरी करते हुए अपने बच्चे को उतनी सुविधाओं के साथ नहीं रख सकती। तो मेरे बच्चे ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मम्मा आई लव टीचर मम्मा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सलोनी और मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज़ फाइनली हमारी फ्रेंड की शादी होने वाली है और फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फंक्शन जो है वो कल से ही स्टार्ट है, बट किसी रीज़न से मैं कल नहीं पहुँच पाई, बट आज मैं आई हूँ और आज है ब्राइडल शावर एंड मेहंदी। तो अभी ये ब्लॉग जो है वो ब्राइडल शावर के ऊपर बन रहा है और थीम जो है वो पर्पल है। तो मैंने अपना आउटफिट डाल रखा है एंड इसने भी अपना आउटफिट डाल रखा है। अभी हम लोग चलने वाले हैं ऊपर और मिलने वाले हैं ब्राइड से। तो अभी मैं उसके इस घर के बाहर खड़ी हूँ और अभी उसको मिलने वाला है सरप्राइज़। तो चलिए अभी हम लोग चलने वाले हैं अंदर और अब हम लोग लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं ब्राइड के पास। तो चलिए उनको सरप्राइज़ देते हैं 6 नंबर फ्लोर पे जाके। ओके, नाउ हम लोग आ चुके हैं आदिका की सगाई में, सॉरी आदिका के वेडिंग में एंड शादी वाला घर। चलिए ब्राइड से मिलती हूँ। सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो हम लोग लगता है थोड़ा सा लेट हो चुके थे क्योंकि फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था और मैडम का फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो वो तो फ़ोटो सेशन छोड़ के नहीं आई, बट हम लोग बाद में जाके मिल लिए थे उससे। और अभी यहाँ पे फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अभी एक बहुत ही अच्छा चीज़ होने वाला जो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। एक पूरा स्टोरी आदित्य और अंजलिका के बारे में, जो भी जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में लोग बताएंगे। ये है उसका कार्ड और चलिए अभी स्टार्ट होने वाला है पूरा उनका एक जर्नी, उनका एक स्टोरी जो आदित्य और अंजलिका के ऊपर होने वाला है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिए। रेडी स्टार्ट। तो मेरी प्यारी सुंदर और बहुत ही क्यूट सी सोनिया दीदी की लाइफ में एक पर्सन आया जो कि है मेरे आदित्य जीजू। और मुझे पता नहीं था कि वो मेरे जीजू बनने वाले हैं एंड लिटरली मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम पता है कब देखा था, वीडियो कॉल में वो भी जो वो चिकन खा रहे थे एंड आई डोंट लिटरली नो दैट कि वो आगे चल के मेरे जीजू बनने वाले हैं, वो भी रिलेशनशिप में एंड दैट्स ऑल। और वो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही सेंसिबल है। सो इट्स ऑल अबाउट माय जीजू। बचपन से उसको जो है ना खिलौने का जबरदस्त आदत है, कोई छोटा चीज नहीं। अब उसको रोक देना पड़ेगा। उस दिन भी इसको समझाए हैं ये बात। क्या सोनिया? पॉजिटिव बात है। तो रोने का मतलब कि प्यार से पली बड़ी है, प्यार से पली बड़ी है तो लोग थोड़ा सा हो जाता है ना। लेकिन अब जा रही है विदा होकर के तो ऑब्वियसली हम लोग का रहेगा यही संदेश कि हम लोग तो वही माँ बाप हुए, तो ऑब्वियसली हर नखरा उठा लेंगे। वहाँ अब उठाएगा लोग, नहीं उठाएगा वो सोच समझ के तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। ये हमारा तो उससे ना बड़ा पॉजिटिव सा वाइब्स आया। तो ऐसा लगा कि अपनी बेटी और उसके साथ ब्याह करके हमको लग रहा है कि वो सुखी ही रहेगी। वो हमारी सोनिया जितने नाज नखरों से पली है वो उठाएगा उसका नाज नखरा। ये हमको ऐसा उससे वाइब्स ऐसा आता है। और सोनिया तो खैर नाम से सोनिया है तो स्वीट सी है ही, और सोना नाम उसके उसमें आता है तो वो गोल्डन गर्ल तो हमारे घर की है ही। तो उसका तो सबसे तो रोने का दिन ही है, आदित्य रोना चाहिए। अगर हमने कुछ वेट किया है ना तो वो है हैशटैग आदिका की शादी। आदिका की शादी, आदिका की शादी। हम लोग इंगेजमेंट से लेके शादी तक का, मतलब इंगेजमेंट में जितना मस्ती किया उससे ज़्यादा सोच रही थी शादी में कितना ज़्यादा मस्ती करना है। और हमारे कॉलेज के क्यूट और लवी डवी कपल है तो कौन? आदित्य एंड पावर कपल। और अगर हम लोग बात करें इंटरेक्शन की तो आदित्य के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा था एग्जामिनेशन हॉल में। लाइक हम लोग क्वेश्चंस कैसे पूछना है
1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 ये हमारा पहला इंटरेक्शन था आदित्य से। एंड अंजलिका क्यूट सी हमारे क्लास की, हमें फर्स्ट टाइम में लगा था यार ये तो क्यूट सी प्यारी सी है, बट फिर धीरे धीरे पता चला यार ये तो टॉपर बनती है। और उसके बाद फिर हमें सबसे पहले ऐड किया गया था आदित्य की सगाई के ग्रुप में, जिसमें हम लोग को बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन किया गया था। और तभी हमने फर्स्ट टाइम आदित्य का और अंशिका का साथ में फोटो। मुझे तो लगा था आदित्य थोड़ा सा ना थोड़ा अपनी टाइप का है, मतलब फर्स्ट जब मैं मिली थी, बट धीरे धीरे बातें हुई, हमारा धीरे धीरे इंटरेक्शन हुआ तो लगा कि नहीं यार ये लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ही क्यूट कपल है। फोटो में जब हम लोग ने देखा था तो मतलब यंग वाले लग रहे थे कि हाँ ठीक है चलो हम लोग के टाइप, सामने जब देखा फिर हमने लगा कि वाओ यार सच में बेस्ट कपल है। और कोई हैशटैग नहीं, हैशटैग पावर कपल, ओके। हैशटैग आदिका, हैशटैग पावर कपल, यस। स्टार्ट मैम। मेरी सान्या, जब इसका जन्म हुआ था तो मैं किसी प्रोग्राम में थी बाहर, और हॉस्पिटल में जब मैं आई तो मैंने देखा इतनी प्यारी सी बच्ची लेकिन बहुत पतली दुबली सी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इसे बड़ा कर दूंगी, अच्छे से कर ही दूंगी। लेकिन ना कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल काली जैसी होने लगी। तो मुझे इतनी चिंता होती थी इसकी कि ये काली क्यों हो गई, जीजा जी इतने गोरे, दीदी इतनी गोरी, ये काली क्यों हो गई। तो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या होता था कि मैं इसे क्रीम से पोंछते रहती थी, हमेशा क्रीम से पोंछती रहती कि अरे सोनिया मेरी काली कैसे हो जाएगी। मेरा यही काम होता था हमेशा, सुबह दोपहर शाम, कि मैं इसे क्रीम से साफ करना, बहुत अच्छे से मैं इसका केयर करती थी। और जब ये मेरे पास रहती थी तो छोटी मौसी नहीं ना आना, तो मैं कहती अरे करीना कपूर कौन बनेगा बेटा, तुमको बनना है करीना कपूर। मेरी करीना कपूर कौन बनेगा, हम बनेंगे माँ, छोटी मौसी हम बनेंगे करीना कपूर। तो वो सब यादें हैं जो आज तो मेरी बेटी करीना कपूर से भी अच्छी लगती है, मुझे गर्व है इसके ऊपर। अंजलिका एक नाम, हर कुछ उसमें, इतने सारे गुण उसमें। जब मैंने देखा, इनफैक्ट उसके फादर मेरे दोस्त थे, उनके पेरेंट्स क्लोज फ्रेंड देयर, स्टडी टुगेदर। और बाद में फिर हम लोग अपना पढ़ाई किए थे। फिर बाद में सोनिया से मैं छोटा हुआ था तो उसने देखा कि ये इतनी चुगली सीखी और इतनी अच्छी इसने, फिर धीरे धीरे इसका ब्रॉटअप हुआ। और मैं फिर वही फील कर रहा था कि इसमें ऐसा कौन सा है जो इसमें कोई सा भी डिमेरिट हो या कहाँ से इसे हो। मैं ये सोचता था कि इसमें हर कुछ है, मतलब इन सम ऑफ पारामाउंट ऑफ ऑल द परफेक्ट क्विंटेसेंशियल्स ऑफ एवरीथिंग, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इट। और हर कुछ इसके बैकग्राउंड से ही आया था, केम फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, सबके बैकग्राउंड से इसका आया था। और इसका बडिंग भी कल्चरल बडिंग था, लाइक मौसी एंड सभी इनके पेरेंट्स भी बहुत ये थे। दीदी खुद इनकी मदर और मदर काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग हुआ था। और इस पैम्परिंग का ही मुझे ये फील हुआ कि लाइक जैसे ये एक पूरा परफेक्ट, मतलब एग्जाम्पल जो आप कह सकते हैं, कहीं एक आइडल। और मुझे ये फील हुआ इसके बाद। सोनिया अंजलिका की शादी 12 जुलाई को हर्ष के साथ होने जा रही है। और अब मात्र गिने चुने वक्त और घंटे बच गए हैं। तो ऐसे में सभी लोग अभी उत्साहित भी हैं और कि कितना अच्छे से इस आयोजन को, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, वह मेमोरेबल हो और दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़े। साथ में भावुक के पल भी हैं, क्योंकि बेटी तो प्यारी होती है, सृष्टि है। और मेरी एक ही बेटी है, मेरी चाहत भी थी कि बेटी ही हो। इसके पीछे आज एक कॉज हम पहली बार हो सकता है बताना चाहेंगे कि बेटियां हैं तो सृष्टि है, बेटी नहीं हो तो फिर सृजन हो ही नहीं सकता है। और बेटियों को जो सम्मान मिलना चाहिए समाज में, अगर उसको समाज वह सम्मान नहीं देगा, सभी लोग बेटा ही चाहेंगे, फिर यह सृष्टि खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा स्वार्थ भी है, क्योंकि वो सृष्टि है, दुलारी भी होती है, प्यारी भी होती है,
बेटा लाडला होता है तो स्वार्थ भी है, क्योंकि वो पापा मम्मी से इतनी जुड़ी होती है कि सृष्टि ही है, उसी से सृजन है, उसी से पूरा जगत है, तो निश्चित रूप से उसमें प्यार भरा हुआ है। और वो प्यार एक बेटा, मेरे हिसाब से, मेरे विचार हैं, अलग अलग लोगों के अलग विचार हो सकते हैं, वो प्यार नहीं मिल सकता है। और मुझे मिला भी संजोग से, जो चाहे ईश्वर ने बेटी ही दी, और एक ही बेटी पर मैंने बस भी किया, और आज उस बेटी ने एक तरह से मेरी लाइफ, मेरा जीवन सब कुछ बन चुकी है। और एक एक पल उसके साथ रहना, उसकी यादें बहुत भावुक कर रहे हैं। अब यही चाहेंगे कि वो खुश रहे और काफी आगे बढ़े। नहीं तो और बोलेगा, इतना बोलते चुप ही नहीं होता, पहली बार चुप हो, फिर से बोलिए, थोड़ा सा और बोलिए, नहीं हंसते हुए बोलिए। बेटी के साथ की यादें जो कह सकते हैं, एक यादें हो तो बताया जाए, वो तो एक तरह से मेरी लाइफ है, मेरी हर सांस में वो है, और हर वक्त मेरी अब तो ज़रूरत बन चुकी थी। इसके बिना पूछे मेरा एक कदम नहीं बढ़ता है। इस सिचुएशन में आगे कैसे अपने आप को आगे मैं संभाल पाऊंगा, ये तो संभाल ही लेंगे। जीवन में सब कुछ लोगों को आगे बढ़ना रहता है, और लेकिन ये सबसे बड़े संभालने की स्थिति तभी है कि जब यह खुश रहेगी तो हमारी खुशी अपने आप झलकती रहेगी। और मेरी बेटी सोनिया, इसकी शादी 12 जुलाई पुरानी यादों के साथ आई है। उसके जन्म से पहले उसका नाम था अंजलिका, लव फॉर लव की अंजलिका, जिसे बड़े भी पसंद करते थे, छोटे भी पसंद करते थे, और हम उम्र लोग चाहते थे। ऐसी नाम वाली अंजलिका के लिए हम लोगों ने सपने सजोए, और उसका जन्म हुआ, वक्त पंख लगा के उड़ने लगा। जब मुझे लगा कि शायद मैं नौकरी करते हुए अपने बच्चे को उतनी सुविधाओं के साथ नहीं रख सकती, तो मेरे बच्चे ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मम्मा आई लव टीचर मम्मा। उस दिन से मेरी सोच ही बदल गई कि जिनके घर में लोग पसंद करें कि आप काम करें, वहाँ ये छोटी छोटी बातें मायने ही नहीं रखती कि बच्चे आपको अपने पति और अपने बच्चे के लिए नौकरी करनी है। और आज यहाँ तक पहुँचने में इन दोनों का बहुत साथ रहा। छोटी छोटी यादें जुड़ी हैं, हर साल कड़ी जोड़ते जोड़ते 25 साल में शादी का भी दिन आ गया। हमारी ओर से ये उम्मीद है कि वो अच्छी ज़िंदगी जिएगी, ऐसी परवरिश हम लोगों ने दी है, साथ ही सबों की उम्मीद पर खड़ी उतरेगी। मेरे बाद जो सबसे फर्स्ट जो बच्ची थी वो है सोनिया, जिसका जन्म मेरे सामने हुआ। उसको बड़े होते देखना, उसका हर कुछ मेरे सामने हुआ है। आज पता भी नहीं चला कि वो इतनी बड़ी हो गई है और उसकी शादी होने जा रही है। तो मैं बस सोनिया को यही बोलना चाहूँगी कि सोनिया, इट्स अ टाइम कि अब तुम इसको कितने अच्छे से मैनेज कर सकती हो। और बस मैं यही प्रे करूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नखरे नज़ाकत सब कुछ है, बट कभी भी तुम आउट ऑफ पेशेंस नहीं होना। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। बाकी सोनिया के साथ बहुत अच्छी मेमोरी रही है मेरी। जब मैं मतलब यहाँ पे जो मेरा बचपन बीता है वो सोनिया के साथ बीता है, तो बहुत चीज़ ऐसी हैं। और मतलब क्या बताऊँ, मेरी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी, तो सोनिया मतलब मेरी शादी का अरेंजमेंट करी थी और आज टाइम का पता भी नहीं लगा, और सोनिया की शादी का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे।
सो सोनिया ऑल द बेस्ट, तुम बहुत खुश रहो बस। सोनिया जब से मैं उसको जान रहा हूँ, शी इज़ वेरी लवली, वेरी क्रिएटिव एंड यूनिकनेस जो है वो उसके अंदर है। कुछ नया लेकर आती है हर बार, जो शायद लोग सोचते भी नहीं है। एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी लड़की है। एंड आई विश कि ये जैसी अभी फन लविंग है, जैसे हंसती खेलती अभी रहती है, जिंदगी भर ऐसी रहे। सो माय बेस्ट विशेस फॉर हर। मेरी और सोनिया की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, ऐसे तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज है, पर इतना सारा बताने बैठूंगी तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। पर हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी 9th क्लास से। उससे पहले मेरे कोई भी फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे। जैसे सोनिया के आने के बाद बहुत सारी चेंजेस आई। 9th क्लास में वो आई और 9th क्लास में शी वाज लाइक कि एकदम अजीब सी बन के आई थी उस वक्त। आई वाज लाइक कि ये कैसी लड़की आ गई हमारी क्लास में। फिर धीरे धीरे बैठते हम लोग साथ में बैठते, बहुत सारी मेमोरीज शेयर की। 10th क्लास आते आते हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। साथ में लास्ट बेंच पे बैठ के मस्ती करना, एक दूसरे का लंच शेयर करना। लंच पीरियड से पहले हम लोग अपना लंच फिनिश कर लेते थे। वो हमेशा आलू का भुजिया और पराठा लेके आती थी और वो मेरी फेवरेट हुआ करती थी। लंच स्टार्ट होने से पहले वो खत्म हो जाती थी। फिर 11th-12 का फेज आया। 11th-12 में हम दोनों ही अलग हो गए, अलग अलग जगह चले गए। फिर वहाँ पे चीज़ें बात बढ़ना हमारी कम हो गई। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन आते आते चीज़ें और भी चेंजेस होते चले गए। और अब ऐसा है कि जैसे बर्थडे पार्टीज का प्रिपरेशन करते करते एंगेजमेंट का प्रिपरेशन किया और अब शादी तक की बात आ गई। तो देखते देखते हम लोग इतने बड़े हो गए कि समय का पता नहीं चला। तो सोनिया तुम्हारे लिए बस इतना ही है कि बस तुम खुश रहो। मैं हूँ तो नानी, पर कहता है सोनिया मुझे मम्मी ही बोल, नाम मम्मी और नाना पापा बोलती थी। हम कहते हैं हम लोग बचपन से उसको अपने पास रखते और कहते हैं लगा ही नहीं क्योंकि छोटी सी थी, बड़ी हो गई जिसका शादी भी होगा। दो 2.5 साल तक हम उसको लेके पटना में रखते थे। वो अगल बगल से लगाना कहती थी अरे आपकी इतनी छोटी सी बच्ची है, हमारी बच्ची नहीं मेरी नातनी है। अरे कहते हैं माँ को छोड़ के रह जाती है, हाँ रह जाती है मेरे पास कहता है। और देखते देखते अब इतनी बड़ी हो गई कि उसका शादी भी हो रहा है। और हम लोग तो रहते हैं मुजफ्फरपुर में, तो लोकल रहने के चलते तो आना जाना लगा रहता है। एकदम हर समय लगता है कि सोनिया मेरी गोदी ही में बैठी थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी। वहीं तरह उसका शादी हो रहा है, बढ़िया से रहे और कहते हैं आगे भी अच्छा उसका। पटना लेके गए थे कोई खतर रहती थी जनरेशन ना, 3 जनरेशन सब लोग यहाँ पे भाई मनी जो बचपन से उसको पालन पोषण में भी बहुत सारा ये किया हूँ। साथ में कभी भी कुछ भी बोलिए तो रिक्वायरमेंट उसका फुलफिल किए हैं। और लास्ट टाइम जब हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे तो उसने एक सजेशन दिया कि मनी भाई अपने हाथ से आप चिकन बना के मुझे खिलाओ। और मैंने हमेशा ही खिलाया। फिर उस दिन खाने का उसने अपनी एक प्रतिक्रिया दी कि मेरी मम्मी के हाथ से भी ज़्यादा बेहतर आपका हाथ का बना हुआ चिकन मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो और तो मुझे कुछ कहने के लिए है नहीं। बोलो ना कि मेरी बड़ी बहन है, मेरे साथ इसका बहुत अच्छा मेमोरी रहा है। मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे होमवर्क में हर चीज बस बोलो ना, रिकॉर्ड करो ना। और सोनिया दी तुम हमेशा खुश रहो, बोलो बस इतना ही बोलो, लाउड बोलिएगा। हाँ सोनिया दी हमारी बड़ी बहन है, बहुत सारा मेमोरी रहा है मेरा सोनिया दी के साथ। बोलो ना बाबू, जानबूझ के नाटक कर रहा है, बोलो कोई ना अब बोलो ना, कोई बात नहीं। देखिए मत इतना हर चीज में मदद करती है, प्रोजेक्ट बनाना, डांस सिखाना और चीज। सो गाइज हमारा सॉरी अंजलिका का ब्राइडल शावर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि
सारे लोग ने अंजुलिका के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे लाइन्स बोले हैं, वो मेमोरेबल सारे लोग शेयर किए अपना अपना। सो गाइस चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूलिए। और कोई अपडेट आपको आगे मिलते रहेंगे, वेट कीजिएगा।